ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश शिरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलं गण्यकृपादं श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद तीसरे अध्याय और 29 को क्या बोलेंगे हिंदी में, 29वां श्लोक से पढ़ेंगे। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर् घृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्घृणन् भक्त्या सायं प्रातर्घृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्घृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्घृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। किसके पास है? जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्घृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते।
जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते। माताएं, माता जी, जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य द्वारा। जो कोई भी श्री भगवान, अनुवाद, जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्मों के तत्वों को जानता है वह इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। कौन सा श्लोक है? ओके, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? हाँ, यस। अतएव इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं। वे गुह्य हैं और जो भक्तिपूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहता है उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भवबंधन से मुक्त प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का, जिसमें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंत दर्शन प्राप्त हो जाता है। अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत श्री भगवान श्री कृष्ण। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, गौर से सुनिए कृपया,
अतएव यह गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्मों के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। ओम तत्सत। तो हम भागवतम के प्रथम स्कंद से पढ़े हैं। आज बहुत हमारे लिए बहुत मतलब हमको मालूम नहीं कि कितना शुभ है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो ये उनके जो जन्म और कर्म के बारे में ये श्लोक है। विस्तार पूर्वक कहाँ पे कौन से स्कंद में बताया गया है? 10वें स्कंद में। और 10वें स्कंद में जब आरंभ होता है तो 9वें स्कंद के अंत में और बाद में परीक्षित महाराज को टेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी इतना दिन हो गया है उन्होंने उबासी नहीं मारा अभी तक। उबासी बोलते हैं ना, बहुत थक जाते हैं तो उबासी मारते हैं, मतलब ऐसा आता है। और उबासी तो दूर, उन्होंने क्या, भूख, प्यास और तीसरा क्या है, निद्रा। तीनों के ऊपर तीनों नहीं किया है। भूख, किसी को खाना नहीं देते तो दिन थोड़ा चल जाता है, और प्यास भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन निद्रा ये बहुत बड़ा कठिन विषय है। तो शास्त्रों में, या ऐसे कह सकते हैं कुछ पजल्स मतलब कुछ ऐसे रोचक विषय हैं, आज के श्लोक के आधारित है। आज का श्लोक बताया गया कि जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो न रहा। तो भगवान के जो जन्म गुह्य है, या एतत् प्रयतो न रहा, जो सावधानी पूर्वक, प्रयतो न रहा, जो नर है, मनुष्य है, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं है, मनुष्य है, उनके लिए यह जन्म गुह्य है। और उनके लिए ये क्या करना चाहिए, सायं प्रातर गृणन भक्त्या, भक्ति पूर्वक क्या करना चाहिए, सायं मतलब शाम को, और प्रातः सुबह शाम क्या करना चाहिए, भक्ति पूर्वक इसका क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, इनका निधिध्यासन, उसका बार बार जैसे गाय खाता है, बाद में क्या करता है, पेट से फिर से बाहर निकाल के चबाता रहता है। गाय से हमें ये सीख मिलना चाहिए कि हम जो भी श्रवण करें दिन भर हम उसको क्या करें, चबाते रहें। इस तरह से खाया, उस तरह से छोड़ दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि प्रातः काले द्युति संगमम, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगम, रात्रे चौर प्रसंगम, काले प्रहति धीमता, ऐसा करके शास्त्रों में बताया गया। मतलब नॉर्मल जैसे पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा। आचार्य बताते हैं प्रातः काले द्युति संगमम, सुबह को आपको जुआ खेलने का प्रसंग सुनना चाहिए। जुआ खेलने का प्रसंग, द्युति प्रसंगम। और मध्याह्ने स्त्री प्रसंगम, और मध्याह्न मतलब 12 बजे से, उस टाइम पे क्या सुनाएंगे, स्त्री का प्रसंग सुनना चाहिए, बॉलीवुड ऐसे। और रात्रे चोर का प्रसंग सुनना चाहिए। तो ये क्या पजल है, किसी को पता है? ये बताए हैं प्रातः काले द्युति प्रसंगम। द्युति प्रसंगम मतलब सुबह आपको महाभारत सुनना चाहिए, जिसमें युद्ध से कैसे हारे, युद्ध क्या बोलते हैं, जुआ खेलना कितना गलत है, क्या है, उसके बारे में महाभारत का श्रवण करना चाहिए। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगम, स्त्री मतलब बॉलीवुड का मूवी देखने के लिए नहीं बोले, रामायण सुनने के लिए बोले। स्त्री प्रसंगम पूरा स्त्री के बारे में ही तो है, सीता मैया को कैसे लेके आना है, एक स्त्री के लिए पूरा
इतना पहाड़ खड़ा कर दिया है भगवान रामचंद्र ने। और रात्रे चौर प्रसंगम किसका, मतलब पहले महाभारत बोल दिया तो अभी पता चल जाता। रात्रे क्या प्रसंगम, चौर प्रसंगम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, बिल्लो मंगल ठाकुर गाते हैं। तो आज के श्लोक का ये ठीक बैठता है। तो जो धीमता है, धीर है, जो जीवन के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए धीर पूर्वक अपने सोच विचार को लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सोच विचार करने का समय ही नहीं मिलने देते या नहीं मिल पाता। मतलब वो अपने जीवन को इस तरह बना देते हैं कि वो अपने सोच को खो बैठते हैं। और इस तरह से सोच खो बैठने वालों को भ्रमित कुमारी के पास या तो इसके पास उसके पास जाते हैं और उनको बताया जाता है कि भगवान मक्खन चोरी करते हैं। ये चोरी नहीं है, ये तो उपमान है। मक्खन मतलब जीवन का सार है। ये एक्चुअली भगवान मक्खन चोरी नहीं करते। ऐसे सब बकवास, सॉरी, ऐसे सब सुनने के लिए उनके पास समय रहता है। लेकिन उन लोगों को दुख ग्रामात् विमुच्यते नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान का जो प्राकट्य है, भगवान का जो जन्म और कर्म है, इतना आसान नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये श्लोक कोट करना बहुत आसान है, आराम और बोलना अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है 5000 साल पहले भगवत गीता बताया गया है। 50 साल के कितना इस्कॉन का हुआ है, कितना साल हुआ है, कितना साल हुआ है, 70 51 52 52 ईयर्स। अभी सबको पूरे विश्व भर को पता चला तत्व तक क्या कौन कृष्ण है, भगवत गीता यथारूप के द्वारा। नहीं तो पहले सब लोग क्या कृष्ण को क्या सोचते थे। ही इज वन हिस्टोरिकल पर्सन। ऐसे कोई भी इतिहास में कभी एक आए थे कुछ लोग तो कृष्ण तुम हो, कृष्ण मैं हूं, कृष्ण हम सब कृष्ण ही हैं, हम सब कृष्ण ही है। ये हमारी लीला है, ये तुम्हारी लीला है, ये मेरी लीला है। कृष्ण के अंदर कोई बैठा है, वो निर्विकार निर्विशेष निराकार निर्गुण स्वरूप, जो पहले बच्चे के जैसे नटखट करता था, बाद में थोड़ा बहुत बुद्धि आई, विकसित हुई, बाद में कोई योग पुरुषों के द्वारा वृंदावन से ओझल हो गया, पता चला कहाँ चला गया मालूम नहीं। बाद में देखा तो वो मथुरा पहुंचा। मथुरा के बाद वहाँ पे ये कुछ किया, बाद में कुरुक्षेत्र में उनको फिलॉसफर बना, फिलॉसफी तत्ववेत्ता बना। और आखिरकार किसी ने उनको पैर के ऊपर मार के दिव्य पुरुष, दिव्य स्थिति प्राप्त किया है, ब्रह्म को प्राप्त किया है। ऐसा करके अनाप शनाप बकते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी कई बार अपने भगवत गीता के पहले सेटिंग द सीन, मतलब उसको हिंदी में वो क्या है, भूमिका से पहले वो एक पैराग्राफ प्रभुपाद जी लिखते हैं। उसमें ही प्रभुपाद जी लिख देते हैं भगवान कृष्ण कोई साधारण या असाधारण पुरुष नहीं है। क्या है? गॉड इज नॉट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ओह, वो कुछ लोग सोचते हैं भगवान, मैं कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन गया था तो वो विराट रूप से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा विराट रूप उनको बहुत अच्छा लगता है। विराट रूप और आखिरकार ब्रह्म है, निराकार है, लेकिन वो निराकार का जो पराकाष्ठा है ना, वो तो विराट रूप में है, वो कृष्ण में है, ऐसा करके बोलते हैं। वो कृष्ण वो है। तो पॉइंट ये है कि भगवान ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। क्योंकि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये सब तो भौतिक जगत का क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा, यस, उसका परिभाषा है। लेकिन भौतिक जगत का परिभाषा कुछ, ये भौतिक जगत के परे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम,
उसके परे है। हाँ, 3 गुणों से परे है। त्रिवीर गुणमयी भावी ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति। इसलिए जन्माष्टमी शब्द से वो जन्माष्टमी शब्द ही उटपटांग लगता है। पहली बात तो ये फर्स्ट ही आउट। कैसे आप लोग कैसे जन्माष्टमी मनाते हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करके कुछ लोग हमको बताया, कुछ लोग को ये शब्द से ही बहुत उटपटांग लगता है। और क्यों, अब जाके इस्लामिक कंट्रीज़ में या गल्फ़ के कंट्रीज़ में या कोई मुसलमान को जाके, हम बुद्धिस्ट को जाके बोलेंगे भगवान जन्म लेते हैं, ये क्या जन्म लेते हैं, भगवान है ही नहीं। पहले बुद्धिस्ट कुछ लोगों को भगवान होने के लिए उनको डेफिनेशन पूरा समझाना पड़ता है, बाद में भगवान जन्म लेते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। कब भगवान कैसे जन्म लेंगे, गला काट देंगे आपको बोलेंगे तो। जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेंगे? हाँ, तो कुछ बहुत सारे सो कॉल्ड हिंदू भी बिविल्डर हो जाते हैं, इसलिए उसका उपमान एब्स्ट्रैक्ट उपमान तरीके से बताते हुए ओझल होता है। कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक वर्ल्ड, ऐसे शब्द लगा के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। वास्तविकता में ये नहीं बोलते कि 5000 साल पहले भगवान वास्तव में हमारे समक्ष जैसे हम बात करें वैसे आए थे। लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अतिमत्याधि भगवान कपटमानुषः, कपट है। तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं? तो भगवान की जन्म लीला एक बात है, और उसके ऊपर भगवान क्या है, एक लड़के हैं, बॉय, यू नो, काउहर्ड बॉय। पहली बात जन्माष्टमी समझ में नहीं आती। दूसरी बात काउहर्ड बॉय, कैसे वो गौओं को चलाते हैं यार, ये तो बहुत बड़ा, ये तो कहाँ है, ये क्या है, ये गाय को चराने वाला इतना निम्न, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, वो जाति को क्या बोलते हैं, ग्वाल, ठीक है, भरवाड़ बोलते हैं ना, वो भरवाड़ है क्या, भगवान भरवाड़ जाति के। हाँ, तो मतलब इस प्रकार से लोगों को क्या होता है, एक लो क्लास एक्टिविटी है। गाय को चराना क्या है, कोई भी अपने लड़के को गाय चराने के लिए बोलेगा, बेटा तुम्हें गाय चराने के लिए भेजूंगा, वो बोलेगा मैथ्स नहीं करेगा तो मैं गाय चराने के लिए भेज दूंगा, बोलेगा नहीं मैं मैथ्स ही करूंगा, बोलेगा मेरे को अलजीब्रा अच्छा लगता है, मेरे को साइंस अच्छा लगता है, मेरे को गाय क्यों चराना। उनके क्या बोलते हैं बंधु वर्ग में उनको बहुत नीच लगेगा। हाँ, तो ऐसा लगता है। और उनका जन्म, तो इसलिए भगवान भौतिक जगत में जब आते हैं तो पहला कारण भगवान ऐसा क्यों करते हैं, पहला कारण यह है कि भगवान क्या सही में सबको विमोहित करना चाहते हैं। हाँ, वो सबको मोह में रखना चाहते हैं या सबको अपना दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। हाँ, पहला कारण हमें समझना पड़ेगा कि ये असुरों को विमोहन करने के लिए ही भगवान इस भौतिक धरातल पे आते हैं। क्यों विमोहित करना चाहते हैं? क्योंकि वो मोहित होना चाहते हैं, क्यों वो सोचना चाहते हैं कि भगवान ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। भगवान हो सकता भी है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप थोड़ा बहुत क्रिश्चियन लोगों को बताएंगे तो वो थोड़ा बहुत जन्म लीला समझ सकते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी तो थोड़ा जन्म लेते हैं उनके हिसाब से। हाँ, लेकिन बाकी लोगों को नास्तिक, आजकल के लड़का लड़कियों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। थोड़ा बहुत उनके पारिवारिक, थोड़ा बहुत ये हिंदू में जन्म लिया तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये पढ़ने वाला तो उनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए कुंती महारानी बताती हैं कि आपके जन्म और कर्म, जन्म कर्मश विश्वात्मम, वो जो है बहुत क्या बोलते हैं विरोधाभास, एक बिविल्डर, क्या बोलते हैं बिविल्डर मतलब हमको दिग्भ्रमित करने वाली है। तो पहला कारण हमें समझना पड़ेगा कि ये असुरों को दिग्भ्रमित करने के लिए, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं पूरी भगवान की जो लीलाएं हैं वो भक्तों को अलग तरीके से दिखते हैं और असुरों को अलग तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे असुर कम दिखते हैं, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, लेकिन आप साउथ इंडिया जाओगे तो आपको हर घर में आपने भी पढ़ा नहीं होगा कृष्ण की लीलाएं इतना गौर से, पुराणों को उतना गौर से। जो लोग प्रवचन अच्छा देना चाहते हैं तो जाके वहाँ पे उन लोगों के साथ बैठिए,
आपका एक बोलती बंद हो जाएगा पूरा। तो उन लोग को पुराण के हर एक विषय पूरा पता है, सारे 18 पुराण उन लोगों ने पूरा इस तरह से पढ़ा है कि हम लोग को भी पता नहीं है। तो कैसे उन लोग को कन्विंस करेंगे कि भगवान जन्म लेते हैं, जन्माष्टमी आप मनाइए, इनविटेशन जाके देंगे तो आपके मुंह के ऊपर फेंकेंगे, जस्ट ऐसा है वहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने सारा पुराण पर ऊट पटांग लगता है उनको। भगवान मानुष्य उसको बोलते हैं असुर विमोहन लीला। और एक जगह पे जब प्रभास क्षेत्र में भगवान ऐसी लीलाएं करते उसको क्या बोलते हैं? मौशाल लीला। उसको बोलते हैं मौशाल लीला। मतलब ये मानुष्य के जैसे लगता है, जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं ना। आपने लड़ाई झगड़ा घर में नहीं देखा है? बहुत सारे एक मारा, गला पकड़ा, इसका पकड़ा, उसका पकड़ा, ऐसे लोग लड़ाई करते हैं प्रभास क्षेत्र में। ऐसे यादवों ने लड़ाई किया और सब ऐसे लोगों को देखो भगवान यार बकवास है, ये सब ट्रैश है। बोलेंगे क्या है? ये सब ट्रैश है। तो उनको कैसे समझाएंगे? इसलिए भगवान क्या करते हैं? हाँ देखो मैं मर रहा हूँ, ऐसा करके भगवान दिखाते हैं। देखो मैं रक्त हो रहा है, ब्लड आ रहा है मेरे को, हाँ खून आ रहा है मेरे शरीर से। लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ते, भागवतम श्रवण नहीं करते, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि डायरेक्टली आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। देखो इसमें बहुत सारे तत्व कैसे ट्रुथ समझना है, सत्य को समझना है, बार बार बताया गया है। एक तो है भक्ति के द्वारा। भक्ति ऐसा नहीं है कि हम लोग पुस्तक खरीद लिया और घर में बैठे बैठे हम लोग कर लेंगे। बहुत सारे लोग घर में मनाते हैं, अच्छा है, लेकिन मन बहुत विचलित होता है, घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये भगवान के बारे में जानना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने के लिए आचार्यों के पास जाना है, शुद्ध भक्तों के पास जाना है। इसलिए और एक कारण है कि वो भगवान ये निश्चय करना चाहते हैं, निष्कर्ष करना चाहते हैं कि उनके भक्तों के द्वारा हम श्रवण करें। भक्त वो क्या करते हैं? अनपैक करते हैं। महाराज बताते हैं अनपैक करते हैं। एक एक श्लोक, 2 ही श्लोक है, 2 ही पंक्ति, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। 4 लाइन का ही श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। 4 लाइन है बस भगवद गीता के जो भी श्लोक है। बलराम के आविर्भाव के कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? बलराम जी के आविर्भाव का कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति ततः। और एक श्लोक कौन सा है? बलराम जी के बारे में भगवद गीता में नहीं है। तो फिर तो भगवान कृष्ण का जन्म है, देखिए उसमें है, लेकिन हमको पता नहीं है। प्रभुपाद जी ठीक लिख रहे हैं उसमें भगवद गीता में, लेकिन हमको पता नहीं है। मतलब हमने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है आपको मैं निंदा कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के मैं अपने आप को शौरवीर ये समझ रहा हूँ। मुझे भी पता नहीं था। मैंने किसी भक्त को पूछा, उनको भी पता नहीं था, तो मैंने ही खोजा तो पता चला उसमें। आपको भी लगेगा अरे यार ये तो ठीक है। हाँ, क्योंकि भगवद गीता हमारे पास है, श्लोक है, तात्पर्य है, सब कुछ है, लेकिन दिखता नहीं है। ओझल हो गया है। सूर्य है, कहाँ है? ओझल हो गया है। ऐसा कौन सा श्लोक है? वो है, वो श्लोक है। वो क्या श्लोक है बोलिए? हाँ, 10वें अध्याय में। हाँ एकदम सही, एकदम ठीक पकड़ा आपने। भगवान दसम अध्याय आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। 10वें अध्याय के विभूति योग में भगवान 37 वो श्लोक में बताते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। वो अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। वो भगवद गीता लेके आइए, तो उस तात्पर्य में पढ़ सकते हैं या आगे भगवान कृष्ण के बारे में बोले?
हाँ, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम वासुदेव बोलते हैं तो वासुदेव का अर्थ क्या है। तो मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के द्वारा ही हमें समझ में आता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि हमारे हृदय में है, बहुत सारे लोगों को भगवत गीता पढ़ने का इच्छा होता है, मंदिर आने का इच्छा होता है, लेकिन नहीं आ पाते। उनकी क्या बोलते हैं, उनके बंधन, गठबंधन बहुत सारे हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे गठबंधन है ताकि हमें दिखता नहीं। दीजिए। तो यहाँ पे गुजराती माछो तो उसमें बताया गया है कि इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम ये विमोह से बाहर आए, ये आसुरिक प्रवृत्ति से बाहर आए और भक्तों के द्वारा हम भगवान को देखें। इसलिए हम जब आरती करते हैं पहले हमारे गुरुदेव को वो दिखाते हैं, मैं नहीं आरती कर रहा हूँ, मैं नहीं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मैं योग्य ही नहीं हूँ। हमें जन्माष्टमी के दिन भगवान ये याद दिलाना चाहते हैं हमें कितने सहनशील रहना है, हम कितने अयोग्य हैं कि हम उनके द्वारा, भक्तों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ये सब तो द्वारा समझते हैं और उनके द्वारा भगवान के जो गुण हैं वो और ज़्यादा विशाल रूपक से क्या बोलते हैं, स्प्रेड होते हैं, हर विस्तार करते हैं। जैसे महाप्रभु ने भारत देश में प्रचार किया, खाली भारत में, भारतवर्षे भरतखंड में प्रचार किया। उनका मतलब भगवान ऐसे हैं कि पूरा अलास्का से लेके अंटार्कटिका तक प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम प्रचार नहीं कर सकते। हाँ, महाप्रभु प्रचार नहीं कर सकते। अंटार्कटिका में जाके पोलार बियर को हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, झारखंड में इतना पोलार बियर को भी बोल सकते हैं, डॉल्फिन्स को भी बोल सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरे थोड़ा बहुत वो गए, बर्मा में गौड़ी मठ एस्टैब्लिश किया, बांग्लादेश में किया, अभी का जो है नेपाल में किए, ऐसे हर जगह पे जाके भक्ति सिद्धांत ठाकुर किए। और उनकी कृपा से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में किया है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद महाप्रभु से भी बड़े हैं, नहीं, महाप्रभु की कृपा से पूरे विश्व को उद्धार कर सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो भक्तों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। जब भक्तों के द्वारा हम नहीं सुनेंगे, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित क्यों होते हैं ये हमें समझना है। क्योंकि भगवान को वो साधारण या असाधारण या ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं। जब तक कि वो या कोई सेज या कोई ऋषि, ये सेल्फ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, परम मूढ़, परम योगानंदा, ऐसे कोई बहुत सारे संस्थाएं, कृष्ण सबका केंद्र बिंदु कृष्ण है। भ्रमित कुमारी में भी देंगे कृष्णा इज कमिंग। अरे कृष्णा ऑलरेडी आया है, कृष्णा इज कमिंग क्या है? जैसे जीसस इज कमिंग ऐसा करके कृष्णा इज कमिंग। उनके हाथ में मक्खन नहीं, उनके हाथ में क्या है? भूगोल है। ऐसे देखा आपने? तो भक्तों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि, यहाँ पे बताया कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं, पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। हम जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताते हैं, भगवान का स्मरण करके भागवतम की कक्षा करने के लिए करते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है। तो वासुदेव का अर्थ है कृष्ण और बलराम दोनों। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण भी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अंततः अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम है और इस प्रकार से वासुदेव के एकमात्र उद्गम है।
भगवान के निकटतम अंशों के स्वांश व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश मतलब विभिन्न अंश कहलाते हैं। तो ये है, तो पहला कारण है कि भगवान असुर को विमोहन करने के लिए भगवान प्राकट्य करते हैं। दूसरा क्या है, भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान की जो गुणगान है, भगवान का जो भगवान के जो नाम रूप गुण लीला वैशिष्ट्य पार्षद उनके बारे में भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा हम समझें। और भगवान के प्राकृतिक का और एक कारण है कि वो भगवान के जो भक्त हैं उनको क्या करना चाहते हैं, उनको वो आनंद प्रदान करना चाहते हैं, वो इसलिए प्रकट होते हैं। कुंती महारानी के श्लोक अभी हम पढ़ेंगे कि वो बहुत सारे कारण देती हैं क्यों भगवान का प्राकट्य के बारे में वो देती हैं कि अब अभी पढ़ेंगे कुछ देर में। तो व्रज के भक्तों के लिए वो आनंद प्रदान करने के लिए वे प्रकट होते हैं। कैसे हम समझेंगे, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। क्या बताते हैं भगवान भगवद गीता में? ये श्लोक सब जन्माष्टमी के दिन मनन करने के लिए हमारे लिए हैं। एक तो है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और दूसरा अर्थ है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो। कुछ लोग बताते हैं कि इस श्लोक में महेश्वरम बताया गया है, इसलिए भगवद गीता को किसने बताया है? शिव जी ने बताया है। देखो शिव जी बताया है, महेश्वरम नाम लिखा है। और एक श्लोक में कहाँ लिखा है महेश्वरम? हाँ, कौन सा? भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, नहीं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये देखो यहाँ पे भी महेश्वर है, तो शिव जी ने लिखा है, शिव बाबा ने लिखा है ना शिव बाबा ने लिखा है। लेकिन वो लोग इतने दिग्भ्रमित है, इतने भ्रमित हैं कि वो आगे के श्लोक, हम लोग कृष्ण क्यों बताते हैं? हम कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? वसुदेव के पुत्र। भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सबको पता है कृष्ण ने अर्जुन को। महाभारत पूरा पढ़ने के बाद सीता, मतलब ये ऐसा हुआ है, पूरा महाभारत पढ़ लिया, पूरा रामायण पढ़ के राम सीता के क्या बोलते हैं पिता है क्या पूछा है, ऐसा है। राम सीता के पिता नहीं है ऐसा कोई पूछता है? नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार है भगवत गीता महाभारत सारे पढ़ने के बाद कोई पूछेगा कि महेश्वरम मतलब कौन है, यहाँ पे भगवान कृष्ण को बताएगा। इसलिए ब्रह्मा जी वहाँ पे बोल दिए ईश्वरा परमा कृष्ण। क्या बोले? ईश्वरा परमा। आप सोचो ईश्वर है, ठीक है, शिव जी को बोल सकते हैं, हम सब ईश्वर हैं, छोटे छोटे ईश्वर, छोटे छोटे। कोई डोर नंबर 2 मिथिला नगर भरूच मिथिला नगर, कोई भी हो सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटी के बहुत सारे डोर नंबर, उस डोर नंबर का ईश्वर हो सकता है उस डोर नंबर में बहुत सारे लोग बहुत सारे डोर नंबर में रहते हैं, वो डोर नंबर के लोग ईश्वर हो सकते हैं। या वो कॉलोनी का वार्ड का इंचार्ज हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, जोनल सेक्रेटरी हो सकता है, या मेयर हो सकता है। ये सब छोटे 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 ईश्वर है। या चीफ मिनिस्टर हो सकता है, या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या प्रेसिडेंट हो सकता है, या इंद्र चंद्र वरुण वायु, इतना सब हो सकते हैं। ये सब अधिनेता हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं। लेकिन भगवान कौन है? ब्रह्मा जी भी सब सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन कौन है भगवान? परम ईश्वर। तो इस प्रकार हम समझेंगे तो हमारी दुर्गति कितने हम निम्न है, हमको समझ में आएगा। तो ये कारण है, भगवान बताते हैं। तो ये बाद में और एक कारण है। तो इससे पहले जो ये श्लोक जो बताया अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, तो वहाँ पे बताया गया है, इस श्लोक को अच्छे से समझना पड़ेगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा, कुछ लोग हमारे इस्कॉन में बताते हैं आपको किसी को मूढ़ा नहीं बोलना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे भगवान डांट रहे हैं, मूढ़ा बोलते हैं।
और एक जगह पे मूढ़ा किसको बोलते हैं? नमामि दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो मूढ़ा शब्द हर जगह से आता है। हमको क्रोधित नहीं होना चाहिए कोई मूढ़ा बोल देता है को हमें गर्व होना चाहिए कि एटलीस्ट भक्त हमको बोले हैं मूढ़ा। कोई और उनको बोलता है मूढ़ा, गुरु उनको बोलते हैं मूढ़ा। तो इस प्रकार से हम सब मूढ़ है इस भौतिक संसार में। कलौ शूद्र समाओ, सब हम सब मूढ़ व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूढ़ बताया गया है वो किसको बताया गया है? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। एक है मनुष्य, मनुष्य मतलब सबको समझ आते हैं, मानव शरीर के रूप में है। यहाँ पे मानुषीम बताया गया है, मनुष्य जैसे लगता है। क्या बोलते हैं? मनुष्य जैसे लगता है। हाँ, इसको बोलते हैं मानुष्य लीला। मानुष्य मतलब मानुष के जी से, मानुषीम तनुमाश्रितम। ये तनु का अर्थ है, बद्वाचार्य बताते हैं, तनु का एक अर्थ है कि वो शरीर धारण किया, तनु का और एक अर्थ है कि लीला करते हैं। तो मानुष्य के जैसे लीला करते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति कोई आता है, सोच लीजिए कोई भी आता है तो क्या करना चाहिए? पहले उसको क्या करना चाहिए? पैदा होना चाहिए यार। उसको पैदा होना चाहिए। तो पैदा नहीं हो तो कहाँ से टपक पड़ेगा ना। तो भगवान जब टपक पड़ेंगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं? भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता की, मैं आजन्म हूं। अरे यार, जन्म लेते हैं और आजन्म हो, ऐसे कैसे दोनों? इसलिए हम लोग समझ में नहीं आते, लोगों को समझ में नहीं आते ये कैसे जन्म होते हैं, बाद में बोलते हैं आजन्म है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो जन्म ले रहे हैं ना। कोई IIT का स्टूडेंट किसी ने बोला है, जब कंस को पता चला कि लगता है सवेसा जी बोल रहे थे, क्या हुआ, कंस को पता चला कि उसका 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र उसको मारने वाला है। तो कंस और वसुदेव को, सॉरी, वसुदेव और देवकी को एक साथ क्यों रखे? दूर दूर रखते तो ये सब ऊटपटांग क्या बोलते हैं, ऊटपटांग हरकतें, मतलब प्रश्न, ऐसे डाउट्स आते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो इस भौतिक संसार में अगर कोई आता है तो जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म हमारे जन्म से पृथक है, अलग है, वो दिव्य है। हमारा जन्म कैसे होता है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्णा टू यू, ऐसा करके गाते हैं। हमारा जन्म कैसे होता है हम सबको पता है। पता नहीं है हम कैसे जन्म लेते हैं, हमारे माँ को पता है, हमारे पिताजी को पता है। माँ को पूछिए कैसे जन्म लिया है, उठपटांग प्रश्न मत पूछ, चल खेल, बोलेंगे मैंने कैसे जन्म लिया। भागवतम में श्लोक पे श्लोक है, श्लोक पे श्लोक, कैसे एक शिशु गर्भस्थ में कैसे होता है, इतना कष्ट करता है। स्टॉप कर। तो गर्भस्थ में एक व्यक्ति कैसे होता है उसके बारे में वर्णन है। कोई बोलता नहीं है, कोई श्रवण नहीं करता है, कोई सुनता नहीं है, तो हम सब सोचते हैं मैं महात्मा हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा करके हम लोग सोसाइटी में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन हम हमारे जन्म के बारे में थोड़ा बहुत हम सोच विचार हर कोई करता है ना, ये बहुत सारे वाद, नास्तिकवाद, भौतिकवाद, सब अंत हो जाता। तो इतना हमारा जन्म बहुत कष्टदायक है, दोनों को कष्टदायक है। वहाँ पे माँ को कष्टदायक है और पुत्र को भी, या जो भी पैदा होता है शिशु को भी कष्टदायक है। इतना कष्टदायक है कि वो अंदर अंदर कैसे होता है, मतलब वो मारता रहता है और बाद में बहुत भारी लगता है माँ को। और वो अंदर शिशु एक क्या बोलते हैं, एक धनुष की तरह रहता है। भागवत में बताया कि वो धनुष की तरह रहता है, ऐसे करके आपको इसके अंदर, इसके बीच में रख दे एक बड़े व्यक्ति को, लंबे व्यक्ति को, रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो मतलब वो इसके बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मालूम है, बहुत सारी पीड़ा दी जाती है। सेंट जेवियर फ्रांसिस ऐसा करके गोवा में एक सेंट था, उसका नाम सेंट है, लेकिन उसके करतूत एक नंबर के क्या बोलते हैं, निकृष्ट थे। बहुत सारे वहाँ पे जो भारद्वाज ब्राह्मण, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन लोगों को
ऐसे नुकीले वस्तु पे बिठा के उनको ये करता था, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। मतलब किसी को पता नहीं तो सेंट फ्रांसिस जेवियर का नाम सेंट है, फ्रांसिस जेवियर, जो भी हो। मतलब आप अगर गोवा टाइप करेंगे, बहुत सारे हिंदू लोग भी जाते हैं, उसका बॉडी अभी तक है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे नुकीले पदार्थ में ऐसे कष्ट देना उनके लिए अच्छा लगता है। हालांकि हम सब माँ के गर्भ में कष्ट किए हैं, माताओं को पता होगा उनके बच्चे कैसे, वो बहुत कष्ट होता है। पहले ज़माने में, अभी तो क्या है, सिजरीन आ गया है, माँ को भी कष्ट उनको भी कष्ट, काट दिया, निकाल दिया, फेंक दिया, हो गया, सिलाई कर दिया। पहले में बहुत और भी तीव्र पीड़ा होती थी हम लोग। मैं उसका वर्णन, मेरी मदर को मैंने पूछा तो उन्होंने कृपावश मेरे को बोला कुछ विषय, मैं बोलूँगा नहीं अभी। तो पॉइंट ये है कि वो जन्म ऐसा जन्म है, वो चारों ओर बोल भी नहीं सकते, ऐसा है हमारा जन्म। क्यों ये सब इतना बड़ा चढ़ा के मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भगवान को पड़ी नहीं है ऐसे जन्म लेने की, और भगवान को ये भी पड़ी नहीं है कि वो ऐसे साक्षात प्रकट हो जाए। नरसिंह भगवान के माता पिता कौन है? त्वमेव माता त्वमेव पिता। स्तंभ है? स्तंभ नहीं है। तो भगवान को प्राकट होने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। कुंती महारानी वही प्रार्थना करें। अब कोई अकारण से आप जन्म लेते हो, लेकिन कारण है, बहुत सारे कारण अभी बता रहे हैं हम लोग, उसका चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान जब आते हैं तो उनको स्तंभ से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान कैसे भी आ सकते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ से आए, क्या बोलते हैं उसको, नाक से आए हैं। कैसे कोई लड़का, हम लोग को मालूम है, हम लोग छोटे जब थे तो हमारे नाक से क्या आता था, माँ पकड़ के यहाँ से खींच के लेके जाती थी। क्या हमेशा ऐसे करते हो? ये हमारे दिव्य क्या बोलते हैं, लीलाएं हैं, मानुष्य लीला। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान कौन है और हम कौन हैं। इसलिए हमें सुनना चाहिए ये सब। तो भगवान बताते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई आता है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले जन्म लेना है। जन्म नहीं लेगा तो वो इस भौतिक संसार में नहीं आए। तो इस भौतिक संसार का जो रूल है, जो भगवान ने खुद बनाया है, इसका तो और थोड़ा और विस्तार से हम एनालाइज करेंगे। तो ये इस भौतिक जगत का क्या है, नियम है। तो वो नियम को भंग नहीं करना चाहते। हाँ, कभी कभी क्या है, भगवान क्या है, वो कभी कभी भंग नहीं करते, कभी कभी भंग करते हैं। इसलिए भगवान, कुछ लोग, हिंदू लोग भी बोलते हैं कि भगवान क्यों दूसरे औरतों के साथ नाचते हैं, ये चीर हरण क्या करते हैं, ऐसा कोई करना चाहिए, धर्म थोड़ी ना है। इतने सारे लोगों को थोड़ी ना एक साथ 64 करोड़ लोगों को मार दिया। ये भगवान होते हैं? ऐसे भगवान को आप पूजा करते हैं? ये है, देखो, विदीर्ण कर दिया, बेटा वहाँ पे खड़ा है और असुर को पूरा छाट करके एकदम उसको पहन लिया। ऐसे कोई भगवान होते हैं? ऐसे भगवान होते हैं? इस भगवान को आप पूजा करते हो? ऐसा करके लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान इस कर्म बंधन में फंसने वाले नहीं हैं, हमारे जैसे जन्म लेने वाले नहीं हैं माँ के गर्भ में। वो कैसे प्राकट्य हुए हैं? वसुदेव के मन में पहले आए थे। भागवतम में शिवजी बताते हैं, सत्वम विशुद्धम, वो तो लास्ट में है। सत्वम विशुद्धम सत्वम विशुद्ध मतलब विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व है, लेकिन वो श्लोक है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। प्रभुपाद जी इसको कई बार बताते हैं कृष्णा बुक में। क्यों वसुदेव को ही पैदा हुए भगवान? क्योंकि वसुदेव जो हैं शुद्ध सत्व में हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि शुद्ध सत्व में जो भक्त स्थित है, उनके गर्भ से ही कृष्ण और विस्तार और सारे भक्त सब आएंगे। तब मेरे को लगा, तब मैं जो पढ़ रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उनके गर्भ से क्या आया? इस्कॉन आया। उनके गर्भ से इस्कॉन आए, इस्कॉन के भक्त आए। कहाँ आप लोग कहाँ थे घर में?
क्या क्या कर रहे थे, मतलब क्या क्या कर रहे थे हम लोग क्या क्या कर रहे थे हम लोग, उसका चिंतन भी हम लोग नहीं करना चाहते सबके सामने एटलीस्ट। ऑफकोर्स पति पत्नी को पता है, बच्चे को पता होता है, पापा तुम्हें मावा खावे छे ने सिगरेट पी छे ने, हाँ कितने दारू पिए, कहाँ कहाँ गए, किस किस के साथ क्या क्या गुल खिलाए, हम लोग को पता है। तो ये सब क्या है, हम लोग दोहराना नहीं चाहते। तो भगवान क्या है, वो कृपावश हमारे साथ, हमारे पास वो इस भौतिक संसार का नियम को वो पालन करना चाहते हैं, साथ ही साथ उनका भगवत्ता को वो रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वो मानुष्य लीला करते हैं, साथ ही साथ वो इतनी अद्भुत लीला करते हैं कि जो मनुष्य जो है वो क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उसकी क्या है, नकल नहीं कर सकते। सो कल्ड गर्भड एंड सो सब क्या है, रुद्र जैसे शिवजी को जो विष पीता है, कोई देख के जैसे दूर से कोई मृदंग बजा देखता है, ये तो क्या है, मैं भी बजा सकता हूँ, नहीं, मृदंग हाथ में तो नहीं बजा सकते, दूर के ढोल सुनाने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ढोल अच्छा से बजा रहा है, वो आसान लगता है। उस शिव जी को तो ये तो विश्व में मैं भी पी लूँगा, मृत्यु दंड मिलेगा। तो इसलिए भगवान क्या है, इस भौतिक संसार का जो नियम है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वो आते हैं। तो कौन किसके गर्भ में आते हैं, वसुदेव के गर्भ में, वसुदेव के मन में आते हैं, क्योंकि उनका मन विशुद्ध सत्व था, शुद्ध सत्व था। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वसुदेव के गर्भ में शुद्ध सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व में है, इसलिए वसुदेव के गर्भ में वासुदेव आए हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसे ही नहीं आगे, अगर वसुदेव और देवकी के जो वो वृत्तांत वो हम पढ़ेंगे, जो भगवान के जन्म होने के पहले, मतलब कोई भी व्यक्ति को ये दुर्गति नहीं हुई होगी। हाँ, जैसे ही उनको कंस को आकाशवाणी ने बोला है कि तुम्हारा 8वां पुत्र देवकी, तुम्हारी बहन का जो 8वां संतान है, तुम्हारा मृत्यु बनेगा, उसके हाथ में क्या था, नुकीला तलवार, कुछ नहीं, बस उठाया और विदीर्ण करने के लिए 1 सेकंड हो गया, पकड़ा। अब हमको पता है ना, इस्कॉन में एक बहुत अच्छा चित्र है, ऐसे बाल को पकड़े, कोई भी स्त्री को बाल पकड़ते तो वो क्या होती है, बहुत कष्ट होता है, हाँ, इवन कोई भी व्यक्ति को, लेकिन साधारण से हम लोग सिखा ही रहते हैं, लेकिन उनके इतना लंबा बाल होते तो इमीडिएटली पकड़ लेते तो पूरा वीक हो जाते हैं, और बाल कभी नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ, तो ये असंस्कारी है, लेकिन उसको संस्कार विहीन हो गया, क्योंकि वो मृत्यु का भय आ गया है। और वसुदेव को क्या भय है, हो अभी उनके पास वेदांत सूत्र में तर्क वितर्क करने के लिए कोई समय नहीं था, खाली 1 ही सेकंड बचा है, बस आ गया है, तो अभी क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो। हाँ, ऐसा स्थिति आया हम लोग के पास, बहुत सारे कभी कभी आते हैं, हम लोग की स्थिति होती है ऐसी। तो तभी उन्होंने इमीडिएटली जो वचन बोले हैं, उससे उन्होंने कंस का जो रूप है वो थोड़ा ये किया। तो भगवान तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वसुदेव को पता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कंस, हाँ, लेकिन भगवान के कंट्रोल में है, इसलिए जो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ उनका हृदय थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आकाशवाणी आ चुकी है, भविष्य हो गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता है। लेकिन वसुदेव ने ये अभी जो विषय है उनके हाथ में, उसको थोड़ा पोस्टपोन करने के लिए सोचा। तो बाद में वो गए, तो एक माँ की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि 6 पुत्र को उनके सामने पत्थर के ऊपर ऐसे मार रहे थे कि रक्त के फव्वारे उठ रहे थे। हाँ, ये सोचने के लिए भी हमारे सामने क्या है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतना घिनौना। 6 पुत्र, एक पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उस माँ की स्थिति क्या होगी सोचो। अभी भी मन को संयम रखना है, कैसे रखेंगे। हाँ, तो वसुदेव को पता है कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, भगवान है, उनके कंट्रोल में है, मृत्यु आ रही है कंस को, उनको पता है,
इसलिए वो शुद्ध सत्व में। ये इस भौतिक संसार के नहीं है कि वो विचलित हो गया, कोई कर दिया, कुछ विचलित नहीं होना है। तो हमको साधारण व्यक्ति है तो कुछ भक्त ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो इस भौतिक संसार का हूँ प्रभु, 3 गुणों से रक्त हूँ मैं प्रभु, मैं तो तमोगुणी व्यक्ति हूँ। क्यों मंगलारती नहीं है? तमोगुणी हूँ प्रभु, ये तो कलयुग है। क्यों भूल गए प्रभु? ये तो कलयुग है, कलयुग में भूल जाता हूँ प्रभु। श्लोक के साथ बोलते हैं, ततश्चानुदिनं धर्म सत्यम शौचम क्षमादया, मैं भूल गया प्रभु। क्या है? नंक्षति आयुर बलम स्मृति, बलम स्मृति तो चली जाती है ना प्रभु, मैं भूल गया ना प्रभु, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो ये क्या है? ये आलस का दूसरा पहलू है। भक्त बनने के बाद भी आलस का, श्लोक शास्त्र आधारित आलस मतलब इसमें भी नास्तिकवाद नहीं होता है ना, आस्तिक्यवाद ही है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जब इस भौतिक धरातल पर जन्म लेते हैं तो ये सब कारण है, भगवान हमको समझाते हैं। ये सब प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में लिखते हैं। तो इस भौतिक संसार का नियम जो होते हैं वो लागू नहीं होते भगवान को, लेकिन भगवान क्या करते हैं? वसुदेव के मन में प्रवेश करते हैं, बाद में क्या करते हैं? वो ट्रांसफर होते हैं किसके मन में? देवकी के मन में प्रवेश करते हैं, और बाद में गर्भ के। ऐसा कोई होते हैं अतिमानवीय? कोई हुआ है ऐसे हम लोग में? कोई आपने सुना है? कभी ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि पिताजी के मन में आया लड़का और माँ के गर्भ में गया, ऐसा होता है? मैं बोलना नहीं चाहता आगे। तो पॉइंट ये है कि ये सब दिखाती हैं कि कितने सत्व रजस तमोगुण में हम बंधे हुए हैं। हाँ, लेकिन भगवान इस भौतिक धरातल के परे हैं। तो जो भगवान जब इस भौतिक संसार में आते तो एक माता पिता को, वो उनके ही भक्तों को वो स्वीकार करते हैं। उनके ही भक्तों को, ये हम अपने किए कर्मों के द्वारा हम इस भौतिक संसार में आते हैं। हम चुनते नहीं हैं मुझे सत्या नादेल्ला या बिल गेट्स ही मेरा पिता होना चाहिए या जय गोविंद प्रभु ही मेरा पिता होना चाहिए। अच्छा है, अच्छा जाइलो चला आ रहा है हर दिन जाइलो में आओ, नहीं 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 नहीं, इसलिए डांट दिया तो चला। अपने पुत्र होते तो डांटते ऐसे, अपना रखो तो डांटते, ऐसा करके बोलते हैं कुछ भक्त। हाँ, बहुत डांटते हैं जय गोविंद प्रभु, हर समय कुछ ये क्या गलतियां निकालते ही रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, मतलब हम लोग सोचते हैं ये मेरा वो तेरा, हाँ, ये सब होती हैं। तो वो सब हम लेके आते हैं जन्म जन्म। हाँ, असितीम चतुराम शैव लक्ष्याम ज्वाम जीव जातिषु, 84 लाख योनियों में जितने हमने क्या क्या करतूत किए हैं सब एक मनुष्य जन्म में हम लेके आते हैं। हाँ, इसलिए हम कभी कभी बंदर जैसा प्रवृत्ति हम लोग में होती है, या बैल जैसा प्रवृत्ति होता है, कुत्ते जैसा प्रवृत्ति होता है। ये सब कहाँ से आता है? पूर्ववर्ती कर्मों के कारण आते हैं। लेकिन भगवान नमे कर्म क्या है? नमाम कर्म लिम्पंती नमे कर्म फले स्पृहा, उसका कर्म का फल भगवान को भुगतना नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं? जन्म दुखम जया दुखम संसार सागरम दुखम पुनः पुनः तस्मात् जागृत जागृतः, ऐसा करके शंकराचार्य बताते हैं। वेदांत दुंदुभी ऐसा करके कुछ श्लोक है, तो उसमें कहता है जन्म दुखम, हमारा जन्म दुख है। हाँ, अहो दुखम महा दुखम, वो केवलाष्टकम में ऐसे बताए। दुखा दुखतरम मया, ये दुख का सागर है। ये तो भगवान में दुख का सागर में नहीं आते, वो नहीं आ सकते, नहीं आना चाहिए उनको, लेकिन वो कृपावश उनको, वो भक्तों को ये सब जो कारण हमने बताए वो सब आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमें समझना है कि हम भगवान का जो ये विषय है, जो लीलाएं हैं, वो असाधारण है। तो भगवान जो है वो अपने किए कर्मों के कारण वो इस भौतिक संसार में नहीं आते। हम भगवान के बहुत सारे किए कर्मों के द्वारा आते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो ब्रह्म ही आता है। हमको पता लगाना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम आत्मा हैं,
हम वो ब्रह्म हैं ऐसा करके पता जब लग जाएगा, हमारे अंदर से माया चली जाती है, तब वो हम क्या बन जाएंगे? वो ब्रह्म बन जाएंगे, वो कृष्ण। तुम ही कृष्ण हो, बाद में तुम कृष्ण बन सकते हो ऐसा करके। यम यम वापी स्मरण भावम जदत्यंते कलेवरम। तुम अगर ये शरीर छोड़ने से पहले तुम अगर किसका स्मरण करोगे, वो शरीर हासिल कर सकते हो। कोई बोलता है ना, यम यम वापी स्मरण भावम, शरीर अंत होने पर तुम जो भाव कृष्ण के बारे में सोचो तो कृष्ण बन जाओगे, कुत्ता के बारे में सोचो तो कुत्ते बनोगे, कृष्ण के बारे में सोचो तो कृष्ण बनेंगे। ऐसा है? ऐसा नहीं है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। कारखाना में काम करते हम लोग, कर्षति। जो कर्षक होता है, उनका यूनियन होता है कर्षक, बोलते हैं ना यूनियन, लेबर यूनियन उसका होता है ना, ऐसे करके। लोहा पहले होता था, अभी कुछ और आ गया। पहले एक वो क्या है, घास काटने वाला होता था, उसके ऊपर ये होता था। बाद में वो क्या, वो चला गया, एग्रीकल्चर चला गया, तो वो आ गया CPIM में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो लीला करते हैं, जन्म लीला करते हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई जन्म लीला नहीं है, भगवान जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म लीला करने के जैसे सबको लगता है हाँ भगवान ने जन्म लिया है, अच्छा है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान अनेकों कारण हैं। तो भगवान क्या है, व्रजवासियों के लिए और द्वारकावासियों के लिए और मथुरा के वासियों के लिए वो आनंद प्रदान करना चाहते हैं, व्रज भक्ति देना चाहते हैं। हाँ, मानुष्य लीला के जैसे लगता है, जन्म लेने के जैसे दिखता है, हालांकि वो जन्म नहीं लेते। खुद भगवान बताते हैं, कौन सा श्लोक है वो जन्म के ऊपर ही चल रहा है, तो कौन सा श्लोक है, जन्म नहीं लेता हूँ बोल के, जन्म के, हाँ, अजोपि सन अव्ययात्मा, ये श्लोक को और अच्छी तरह समझना है। तो जन्माष्टमी में ये 3 श्लोकों को हमेशा मनन करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में क्या बोले, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो अस्सि में। 6 बार मेरे, मुझको, माम ऐसा करके बताते हैं। और निराकारवाद बताते हैं कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है, निर्विकार निर्विशेष वो नहीं है, ऐसा करके बताते हैं। तो ऐसा कैसे? तो 6 बार हम लोग को दिन में 6 बार 3 बार बोलने के लिए बोला है, सायं, संध्या और मध्याह्न में, ये श्लोक के अनुसार। तो 6 बार हम लोग भगवान की स्तुति करनी चाहिए, बीच में कभी भी, हर समय पे। तो अजोपि सन्न अव्ययात्मा, अज मतलब मैं कभी भी जन्म नहीं लेता। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो जन्म है, जन्म के बाद वो उनका शरीर भी बदलता है। प्रभुपाद जी उस श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि ये बहुत रोचक विषय है कि भगवान जब जन्म लेने के बाद उनका शरीर बदलता है। कौमारम यौवनम, दैट्स ऑल। हम लोग के जैसे, जरा अर्जुन तुम सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो, ऐसा कभी बोले नहीं है भगवान। 125 वर्ष हो गया है, मैं कुछ याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं अभी, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। नित्य क्या है, भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, ऐसे सब हमें सुनना चाहिए। तो भगवान अजोपि सन अव्यय आत्मा, हाँ अजय, और उनका जो अव्यय आत्मा है वो भगवद गीता जब बोलते हैं तो इतना उम्र हो गया, लेकिन वो उनका शरीर कभी भी नश्वर नहीं होता है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, ऐसा करके गोपाल थापनी उपनिषद में बताया गया है। हाँ, तो उनका जो रूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनका कोई कारण नहीं है। हालांकि वो वसुदेव और देवकी के पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो वसुदेव और देवकी का गुणगान करना चाहते हैं। उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वसुदेव और देवकी देखो कितने शुद्ध भक्त हैं, उनका जन्म कर्म देखो। देखिए, भगवान के जन्म कर्म के साथ यहाँ पे भक्तों का भी जन्म कर्म के बारे में बताया गया है। उनके भी दिव्य हैं जो कल आने वाले हैं, उनके जन्म कर्म भी ऐसे साधारण व्यक्तियों के जैसे नहीं है। तो भगवान के साथ साथ भक्त भी, भगवान क्या करते हैं, उनके भक्तों का गुणगान करते हैं यहाँ पे। तो अजोपि सन अव्यय आत्मा, उनका जो शरीर है अव्यय आत्मा,
हाँ, वो कभी ऐसा लगता है कि हमें ये हो रहा है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनका जो शरीर है 16वें साल 12, 13, 14। प्रभुपाद जी जब पार्थसारथी मंदिर चेन्नई गए थे तो वहाँ पे पार्थसारथी मंदिर का जो विग्रह है, कोई गए चेन्नई के पार्थसारथी मंदिर? कोई गए? नहीं गए। पार्थसारथी मतलब पार्थ और सारथी। पार्थ कौन है? अर्जुन। अर्जुन के सारथी वो मंदिर है। वहाँ पे भगवान कृष्ण का जो विग्रह है वो इतना चौड़ा है, 8 से, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बड़ा है, और भगवान के मूंछ होते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि 12, 13, 14 साल में लड़के का मूंछ कैसे होता है, थोड़ा बहुत निकलता है ना, वैसा है। तो मालूम नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है नित्य नव यौवनम च, हमको पता ही नहीं है भौतिक संसार में एक व्यक्ति निरंतर नवयौवन कैसे रह सकता है। हमको लगता है ना, बच्चे का गाल पकड़ते हैं हम लोग, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि बाद में हम लोग गाल पकड़ नहीं सकते, पूरा ये हो जाता है, पूरा बाल आते हैं, आगे नहीं बताऊंगा। तो पॉइंट ये है कि भगवान का जो शरीर है नवयौवनम च, हमेशा आकर्षणीति इति कृष्ण। हम लोग शेव करते हैं तभी थोड़ा आकर्षण लगता है, हमको शेव करना चाहिए, तभी हम लोग को लगता है कि हम सद्गुण में आए हैं। तो ये हमारी दुस्थिति है। तो अव्यय आत्मा, उनका शरीर अव्यय आत्मा है। तो भागवतम में, भगवद गीता में और कई शास्त्रों में भगवान के रूप को, इसलिए भगवान का जो रूप है दशम स्कंद में हम देखेंगे, भगवान मतलब सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को इतना नज़दीकी तरीके से कृष्ण के बारे में वर्णन किए, कोई वर्णन नहीं कर सकता है इतने तरीके से भगवान के रूप को, भगवान कैसे चलते हैं, भगवान कैसे उनके पैर के नुपुर हैं, और भगवान का हर एक अंग कैसा है, उनके हाथ कैसे हैं, उनके पैर कैसे हैं, उनका दिव्य मुख कैसा है, ये सब के बारे में आचार्य कई वर्णन करते हैं। क्या ये सब बकवास है? नहीं, उनका दिव्य शरीर है। हमारा शरीर दिव्य नहीं है, मर्त्य शरीर है। हमारा शरीर क्या है? मर्त्य शरीर है, मरने के कगार पे है हम लोग। प्रभुपाद जी एक जगह पे भागवतम में लिखते हैं, एवरीवन इज ए डेड बॉडी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एवरीबडी इज ए डेड बॉडी फ्लैपिंग फॉर फ्यू डेज एंड ईयर्स लाइक ए कॉर्प्स, ऐसा करके लिखते हैं। मतलब लोग जो हैं, हर एक व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में कौन है? एक मृत शरीर है, और कुछ दिन के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है, और कुछ ही दिन में सेवासन करेगा। कौन सा आसन? सेवासन। जिस भूमि को क्या करेगा? साष्टांग प्रणाम करेगा। साष्टांग प्रणाम, बस शवासन मतलब शवासन, उसको फिर से शवासन करवाया जाता है, या तो वो फिर से उसका ये नहीं होता है। तो पॉइंट ये है कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, वो जो ये भौतिक संसार में जितने भी हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको जो बहुनाम यो विददाति कामान, मतलब भूतानाम ईश्वरोपि सन, वो सारे जो संसार के जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी योनियाँ हैं उनके क्या ईश्वर है। भगवान कहाँ भगवद गीता में बताते हैं सबके ईश्वर है, अलग तरीके से क्या बताते हैं? अहम बीज पदपिता, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ऐसा करके हमारे आचार्य बोलते हैं। तो ये सब भगवद गीता में है। लोग भगवद गीता पढ़ते ही नहीं हैं। आराम से हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिला, नहीं तो हम भी नहीं पढ़ते, हमारी दुर्स्थिति ऐसी है। और एक जगह पे भगवान मैं पिता हूँ कहते कैसे बताते हैं? पितामहस्य जगता माता धाता पितामह, मैं भी पितामह हूँ, ग्रैंडफादर। देखो तो कितना कितना बूढ़ा होना चाहिए। अब्राहमिक रिलीजन में कितना बूढ़ा व्यक्ति होता है, माइकल एंजेलियो, उसको क्या बोलते हैं? नरक के द्वार भेज दिया जाएंगे, ऐसा करके बोलते हैं। वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अभी भगवान 6000 साल पहले आए तो अभी तक तो बुढ़ा हो जाना चाहिए था,
ऐसा करके सोचते हैं, लेकिन भगवान कभी बुढ़े नहीं होते। हाँ, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। ये भूतानाम ईश्वरोपि सन का मतलब है कि सारे ईश्वर हैं, वो प्रदाता हैं, वो पिता हैं। इसका मतलब ये है कि वो जितने भी हैं उनके काम्य कर्म, जितने भी काम्य इच्छा हैं, जितने भी इच्छा हैं, सब लोग को पूर्ण करने वाला कोई कौन है? अंततो गत्वा भगवान ही है। सबके जो इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान ही है, ऐसे ही उनको नहीं आ जाता है बुद्ध। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में बलम बलवताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। जिसमें बल है वो बल कहाँ से आता है? मुझसे आता है। तेजस तेज, जहाँ पे तेज है वो कहाँ से आता है? मुझसे आता है। रसो हम आपसु कौनतेया, कहाँ रस का जो भी पानी है उसमें रस कहाँ से? मुझसे आता है बोलते हैं। ये सब एक तरीके से गौण प्रवृत्ति है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं आगे आगे क्या कहते हैं? मनुष्य, ये सब मतलब बहुत सारे मनुष्यों में एक ही व्यक्ति मुझे समझ सकता है बोलते हैं, जो मूढ़त्व से बाहर आता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो इसलिए हाँ, तो कैसे समझेंगे? तो इसलिए प्रभुपाद जी उस तात्पर्यों में भगवान के जन्म कर्म के बारे में बताते हैं। तो जन्म के बारे में बताते हुए आगे बताते हैं कि आश्चर्य की बात है कि वो आगे भगवान कौमारम में ही अपने स्थिति को बनाए रखते हैं, क्योंकि वो अच्युत है, अनादिम, आद्यम पुराण नवयौवनम च। तो इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है। हालांकि प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य है कि भगवान को हम समझें। तो कैसे हो सकता है? ये दोनों विरोधाभास लगता है। भगवान को समझना मुश्किल है और एक जगह पे बताया जाता है कि भगवान समझना मुश्किल है। तो जितना कैसे समझेंगे? तो जितना भगवान के द्वारा और आचार्यों के द्वारा हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है, उतना हमें समझाना चाहिए। उतना ही समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। निद्रा, आलस, इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने हमारे लिए, रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या दिया है? उत्साह, धैर्य, निश्चय। मन के 3 विषय हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन सोचता है, क्या बोलते हैं, इच्छा करता है, और फीलिंग मतलब स्मरण करता है, उसके बारे में जिज्ञासा करता है। तो ये 3 विषय जो हैं, हमें उत्साह, धैर्य, निश्चयात, ये 3 मन के लक्षण है। मन जो है वो उत्साह, धैर्य, निश्चय तब तक नहीं रखेगा, जब तक नहीं रखेगा तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़। क्या उत्साह, धैर्य, निश्चय, उसमें डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब उत्साह मतलब एंथुसियाज्म। उत्साह की परिभाषा प्रभुपाद जी लिखते हैं, एंडिवर विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंडिवर विथ इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बुद्धि के साथ हमारा जो कार्यान्वित करने की जो शक्ति है, दोनों जो है कृष्ण भावित होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? वो उत्साह बनाए रख सकते हैं। उत्साह कई तरीके से हमारा निरुत्साह हो जाता है। भक्त कुछ बोल देते हैं या हमारा जीवन उपार्जन में समस्या हो जाता है, तो इस प्रकार से हमारा उत्साह कम हो जाता है, धैर्य हो जाता है। लेकिन हमें शास्त्र पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे भक्तों का जीवनी पढ़नी चाहिए। अब भगवान कैसे उनके साथ आदान प्रदान किए, उनके साथ जीवनी पढ़ने से हमें उत्साह आएगा, धैर्य आएगा। हाँ, भगवान है, होप है। लोगों के पास होप नहीं है, होप नहीं है, कोई भी होप नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरा मिनिस्टर, मुझे मोदी जी मेरे को आश्वासन देंगे, ये जी मेरे को आश्वासन देंगे, मेरी पत्नी मुझे आश्वासन देगी। कोई हमारा आश्वासन नहीं दे सकता है। ये सब झूठी कहानियाँ हैं खाली। हाँ, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शुदा। इसलिए ये सब मोहिनीम है। मोहिनी अवतार लेके भगवान ने क्या किया? सबको चीटिंग। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी ने लगता है 15 प्रवचन दिए खाली वो चीटिंग के ऊपर। चीटिंग, कैसे चीटिंग होता है भक्त समाज में, कैसे चीटिंग होता है। भगवान भी चीट करते हैं, ये और एक कारण है। भगवान चीट करते हैं। जैसे सदय हृदय दर्शित पशुघातम, क्या है? निंदति क्या बोलते हैं? छलयति विक्रमणे बलिमद्भुत वामना। छलयति,
छल कपट करते हैं। अरे आप लोग कपट करते हैं, कितना करोड़ों करोड़ों का दिवाला निकल जाता है ना, कितना कितना करोड़ों रुपया लोग जीएसटी पे नहीं करते, वो पे नहीं करते। नहीं करते तो हमारे मंदिर में दे सकते हैं, हाँ? वो पे नहीं करते जीएसटी तो हमारे मंदिर में दे दीजिए, धन्यवाद, हाँ? लेकिन भगवान आपसे भी हमसे भी बड़े चालाक हैं, हाँ? तो ये सब भगवान, इसलिए हमें भगवान के विषय में इसलिए समझना चाहिए जितना आचार्यों ने समझा है, इसलिए हमें पंच तत्वों के बारे में समझना चाहिए। तो आज के दिन ये मनन करने का विषय है कि भगवान पंच तत्वों के बारे में बताया गया है कि वो श्लोक है, वो श्लोक में मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो श्लोक में ऐसा बताया कि वो शची गर्भ सिंधु हरिंदु, शची के गर्भ में ऐसे गर्भ हुए हैं जैसे कि पूरब में सूर्य का उदय होता है। तो जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप कब हमारे हृदय में प्रकट होंगे, जन्म होंगे, वो कब होगा वो दिन, कबे हबे बोलो सही दिन अमार, अमार अपराधे गुच्छी शुद्ध नामे रुचि। उस शुद्ध नाम नहीं आ रहा है हमारा हमसे। कृपा बोले कबे हृदय संचार, हृदय में आप कब हम हमारे हृदय में आएंगे, आपका तत्वतः मैं कब आपको जानूंगा। ये हमें भगवान से प्रार्थना करने का और हमारे मन को भगवान के चरण कमलों में के साथ बांधने का समय है। बहुत बार क्या उपमान देते हैं, उपमान से क्या लगता है कि ये लीला हुई नहीं है, घटना घटी नहीं है, ऐसा करके हमको लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उपमान का अर्थ है कि और अच्छे से समझना है। तो ये हमें समझना चाहिए कि देवकी और वसुदेव की जीवनी को हमको पढ़ के सहनशीलता, सहिष्णुता, नम्रता कैसी होनी चाहिए वो हमको दिखना चाहिए। स्त्रियों को, जब स्त्रियों के बारे में हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि स्त्रियों के ये नहीं बोलना चाहिए कैसे लिखा है शास्त्र में, प्रभुपाद जी ने कैसे लिखा, क्यों लिखा है सब, नहीं। हाँ, और जब हम लोग जब पहले आते हैं तो सोचते हैं कि शुद्ध भक्त मतलब अरे थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिया, थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी के बुक्स तक पढ़ लिए, थोड़ा बहुत श्लोक पढ़ लिया, हम लोग सोचते हैं हम लोग कृष्ण को जान लिया है, हम लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं। थोड़ा बहुत घेरवा वस्त्र पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, थोड़ा शेव कर लिया, शिखा पहन लिया, थोड़ा बहुत कीर्तन कर लिया, तो हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े। हम लोग को माया को मुट्ठी में है, मुट्ठी में दुनिया कर लिया है, सोचते हैं। मुट्ठी में नहीं हो सकती है। हाँ, मुट्ठी करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं होगी। तो ये सब जानने का दिन है, आज मनन करने का दिन है, जन्माष्टमी के दिन। ओ प्रभु जी, आप इतना बड़े चौड़ा जोर से, इतना जोर से बहुत कर रहे हो, लेकिन पूरा दिन कौन निर्जल रहेगा? तो जला पियो या तो फल खाओ, लेकिन उपवास रहो, थोड़ा बहुत भगवान के लिए तपस्या करो। हाँ, थोड़ा तपस्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे थिंग के लिए तपस्या करते हैं। आपको मालूम है, लोग जब 4 करोड़ 500 करोड़ का मूवी निकालते हैं, ये जो जेम्स कैमरून, स्टीवन स्पीलबर्ग, ऐसा नाम भी आपने सुना, क्रिस्टोफर नोलन, ये सब बड़े बड़े मतलब 500 700 800 करोड़ के मूवी निकालते हैं। वो सब रात को सोते हैं, खाते नहीं, खाते नहीं, सोते, बड़े बड़े मूवी निकालना। तो कितना रहता है मन के ऊपर। बड़े बड़े कंपनियां जैसे अंबानी है ना, आपको पूछिए कितना चिल्लम चिल्ली करना पड़ता है, कितना लोगों को वो यहाँ पे भी वो दिखाते हैं। थोड़ा हम लोग को सदमे में नहीं आना चाहिए, थोड़ा धैर्य, साहस और उत्साह बनाए रखना है, साथ ही साथ वो सब भी सुनना है, कोई समस्या नहीं है। आखिरकार भक्ति है। हाँ, इतना बड़ा बनाया है। हाँ? तो कहने का तात्पर्य है कि आज वो दिन है कि भगवान के सामने जाके आप भगवान से प्रार्थना करें कि वसुदेव और देवकी को के लिए गर्भ में आपने जन्म लिया और गए थे, ऐसा करके आपने किया है हमारे लिए, हमारे जीवन में आप कब जन्म लेंगे, ये हमें मनन करने का दिन है। तो इसलिए हमें तत्वतः भगवान को जानना है, पंच तत्व के बारे में जानना है। क्यों पंच तत्व के बारे में जानना है? क्योंकि पूरा जो परम सत्य है पंच तत्व में समाहित है। पंच तत्व कौन कौन है? पंच तत्व कौन कौन है, क्या क्या है? मैं ये तीसरी बार पूछ रहा हूं, तीसरी जगह पे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये बहुत आसान है ऐसा बोलना, लेकिन पंचतत्व का अर्थ क्या है? कोई बोल सकते हैं? पंचतत्व का अर्थ क्या है? एक एक तत्व क्या क्या है प्रभु जी? याद है आपको? किसी को याद है? मैं क्यों कर रहा हूं, इसके बाद और एक श्लोक बोलूंगा, वो भी तत्व में आता है। इसलिए क्या है ये सब हम मनन करना चाहिए। मनन का मतलब हम लोग को भगवान की लीलाओं का। हरे कृष्ण। प्रभु जी सो रहे थे? नहीं, मैं लीला का दर्शन कर रहा था। हाँ हाँ मैं सोच रहा था, हाँ हाँ भगवान क्यों मक्खन चोरी करते हैं यार मेरा दिल क्यों चोरी नहीं किया हाँ ये कथावाचक की परिभाषा नहीं है, ऐसा हम लोग, अब एंटरटेनमेंट नहीं है, हमको समझना है ये तत्व क्या है, पंचतत्व क्या है। जो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते, चैतन्य चरितामृत किसने पढ़ा है? चैतन्य महाप्रभु के बोधामृत किसने पढ़ा है? बोधामृत है उसका उपदेश किताब, चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कौन सा बुक है? हाँ शिक्षामृत, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत। नहीं नहीं, हाँ वो कौन सा पुस्तक है ना, एक छोटा सा पुस्तक। देखो हमको पुस्तक का नाम भी नहीं मालूम, अरे यार हताश हो गए। हाँ वो पुस्तक है, सबको बांटना है वो पुस्तक। छोटा पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा, छोटी पुस्तक है। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी की पुस्तक है श्री चैतन्य प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु। और एक पुस्तक है चैतन्य चरितामृत, और एक पुस्तक है जो सारांश है प्रभुपाद जी ने लिखा है। चैतन्य चरितामृत आने में देरी होगी इसलिए, तो वो है चैतन्य महाप्रभु की दिव्य उपदेश या शिक्षाएं। तो मेरे कहने का मतलब है उसमें प्रभुपाद जी अच्छे से लिखते हैं। नहीं पढ़ा तो पंचतत्व का अर्थ है, 5 तत्व है, मुझे भी याद नहीं है लेकिन याद है थोड़ा। तो पंचतत्व का अर्थ है, पहले श्री चैतन्य महाप्रभु हैं ईश्वर तत्व। हम लोग तत्वतः जानना चाहते हैं ना भगवान के बारे में, तो पहला है ईश्वर तत्व, जिसमें भगवान के जन्म नाम रूप गुण लीला, भगवान की भगवत्ता के बारे में। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः। भगवान की ईश्वर भगवत्ता क्या है, वो क्या है जिससे कि भगवान भगवान होते हैं। भगवान का लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है, भगवान क्या है, भगवत्ता क्या है, उनका ईश्वरत्व क्या है, हर एक का तत्व क्या है। तो भगवान का पूरा ईश्वर तत्व उसमें है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा जो है परम सत्य को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर तत्व है। और श्री नित्यानंद प्रभु क्या है? श्री नित्यानंद प्रभु प्रकाश तत्व है। इस भौतिक संसार का जो कार्यान्वित होने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का योगदान है, क्योंकि उसमें काल शक्ति और क्रिया शक्ति होती है। ये सब जानना है, ये प्रकाश तत्व है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस भौतिक संसार में भगवान जब आते हैं तो वो अद्वैताचार्य के द्वारा, गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा आते हैं, वो अवतार तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। और भगवान इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में अपनी शक्तियों के द्वारा विस्तार करते हैं। इसलिए गदाधर पंडित क्या है? शक्ति तत्व है। और श्रीवास ठाकुर अभी तो पता चल गया होगा, जीव तत्व। अभी आसान है, जीव तत्व है। हाँ, पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद। हाँ, रस आस्वादन करने के लिए उन्होंने क्या किया है? 5 तत्वों में विस्तार किया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है ये। और एक
तत्व बताए गए। 6 तत्वों के बारे में बता, कोई जान गया तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुख, क्या है, दुख ग्रामाद विमुच्यते, इससे बाहर आ सकते हैं। क्या क्या तत्व है? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये 3 पहले आता है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, आई एम सॉरी, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, बाद में आता है रस तत्व, भाव तत्व, राग तत्व, राग तत्व, सार। ये सारे तत्वों को जाना है, 6 तत्वों को जाना है बोल के कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो पहले तो हम जाने पंच तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, उनकी जन्म क्या है। यहाँ पे आरंभ करते हैं। भौतिक संसार कहाँ से शुरू होता है? जन्म से शुरू होता है। तो आज हम, तो ये कारण, इतने सारे कारण हमने बताए। तो आखिरी कारण है कि वो भगवान हमें और दृढ़ बनाना चाहते हैं, हमारे भक्ति को और दृढ़ बनाना चाहते हैं। अभी हम भगवान की जन्म लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहीं और जन्म ले ही रहे हैं। जैसे सूरज यहाँ पे उगा है, वहाँ अमेरिका में रात है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज है ही नहीं। ये उपमान है, ये उपमान दिया, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत उपमान बताने के लिए बताया है। कुछ लोग ऐसे ही तर्क वितर्क करते हैं, अरे आप लोग तो उपमान बताने के लिए बताते हो, कोई भी उठा के दे दिया और उपमान लगा दिया, थोड़ा बहुत बुद्धि लगा दिया, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस भौतिक संसार के परे जो विषय है उसको समझने के लिए ये अचिंत्य है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों को अचिंत्य वस्तु अचिंत्य खलु देवावो नतस्तर्के न योग्यते। तो कैसे तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता है, तो कैसे समझेंगे? तो निकटस्थ जो भी विषय है, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए कैसे हमें हरिनाम का जप करना चाहिए, कैसे हमें जप करना चाहिए, निकटस्थ उदाहरण दिया है। एक बच्चा किसके लिए रो रहा है? स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। माँ के लिए रो रहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो प्रभुपाद जी के लिए है, मुझे तो स्मार्टफोन चाहिए। बहुत सारे बच्चे रोते हैं ना, बड़े होने के बाद भी रोते हैं, स्मार्टफोन नहीं दिया मुझे। तो हम लोग, भगवान ये आश्वासन देते हैं हमको, ये कि हम इस भौतिक संसार में क्या है, निकटस्थ उदाहरण देते हैं। इसलिए ये निकटस्थ उदाहरण है कि एक बच्चा जैसे माँ के लिए रोता है उस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस उदाहरण को खींचोगे, जैसे मैं एक क्लास को खींच रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे क्लास को खींच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमारे मन बुद्धि अहंकार को भगवान अहम करोमि नहीं, इस दिन हमको बोलना है कि हम करोमि नहीं, किम करोमि, मैं क्या करूँगा। इसलिए गुरु के पास जब जाते हैं तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए मेरा प्लान ये है, प्लान नंबर ये, प्लान नंबर बी, प्लान नंबर सी। गुरुदेव कौन सा प्लान आपको अच्छा लगा बोलिए। हाँ ठीक है, प्लान नंबर सी ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ऐसे करो, बस डिस्कशन नहीं होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु के पास आते हैं शिष्य, डिस्कस नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं शेयर, आजकल एक प्रीचिंग नहीं, शेयरिंग। आप पोस्ट को शेयर कीजिए। हम लोग अपना जो सोशल मीडिया का जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रचार कार्य में भी लगा देते हैं। शेयर कीजिए पोस्ट, श्लोक को शेयर कीजिए, शेयरिंग नहीं है, वो प्रीचिंग है। अंडरस्टैंड मतलब क्या है, स्टैंडिंग अर, समझे कि नहीं मतलब क्या है, हमें झुक के समझना पड़ता है। इसलिए ये दिन हमें भगवान के पास क्या है, नम्रतापूर्वक खड़ा होके भगवान के सामने प्रार्थना करना कि आप हमारे जीवन में आइए। आप, ये रथ यात्रा का भी यही है कि भगवान हमारे हृदय में कब आएंगे, कब खींच के लेके आना है, उसी प्रकार से कब उनका उदय होगा हमारे में। कृष्ण स्वधो मापकते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशानेशा पुनरार्को दुनोति। जब भगवान इस भौतिक धरातल से आध्यात्मिक जग गए, ऐसा नहीं प्रभास क्षेत्र से भगवान उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। वो अपने धाम गए तो भागवतम के रूप में आए हैं, तो भागवतम के रूप में आए तो हमारे लिए आए हैं, उनको पढ़ना है तो उनके दिव्य संदेश हमारे हृदय में आएंगे। ऐसा नहीं कि हमको कोई लीला याद करना है, ऐसा नहीं है।
हमको उस विषयों को हमेशा नमन मरण स्मरण करना चाहिए। तो आज के दिन है, इसलिए अनेक सारे कारण है इसमें। ये है कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी व्रज भक्ति को, व्रज में जो हैं उनको पता भी नहीं है कि भगवान भगवान है, उनको पड़ी नहीं है कि भगवान की भगवत्ता को जानने की, और भगवान की भगवत्ता को जानेंगे वो विमोहित हो जाएंगे। ये भक्ति का और एक लक्ष्य है। पहले जानना है कि हमें विमोहित इस भौतिक संसार से नहीं होना है, पहले असल में विमोहित ही होना है। जैसे कुंती महारानी, जैसे यशोदा माई, नंद महाराज जो व्रज के भक्त हैं वो विमोहित हो गए, पूरे भगवान में विमोहित हो गए। इतना विमोहित हो गए कि हर कोई सोच रहा है कि ये जो काला सांप है, कालिया, वो कृष्ण को खा लेगा, मार डालेगा। लेकिन बलराम जी सोच रहे हैं कि मैं भी अनंत शेष था हूँ, लेकिन मेरे सर के ऊपर कभी भगवान ये कृष्ण खड़ा नहीं हुआ है यार, खाली इनके ऊपर ही खड़े हुए हैं। ऐसा करके भगवान को भगवान दोनों भगवान हैं, एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। लेकिन बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान की भगवत्ता क्या है। वो जब गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, ये भगवान उतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? अरे हम लोग थोड़ा देते हैं ना, अरे भगवान मतलब कृष्ण इतना कष्ट क्यों करता है मेरा कन्हैया? ये तुम नहीं समझेंगे, समझे जाए रणछोड़ राय कि यार हम लोग नहीं समझना है, सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में दिया है, हमें समझने के लिए कष्ट दिया है। तो आचार्य हमारे भक्त श्रील प्रभुपाद इतना एफर्ट, दिन रात उनका जो रक्त है, उनका जो पसीना है, खून है, उन्होंने रक्त को क्या किया है, उन्होंने क्या बोलते हैं, इंक के, स्याही के रूप में हमें दिया है। स्याही बोलते हैं, हाँ, स्याही के रूप में हमें पुस्तकों के द्वारा दिया है। हम इनको और रक्त बना के दूसरों को, इसलिए पोपा जी बोलते हैं ना, इट रिक्वायर्स गैलन्स ऑफ ब्लड, बहुत सारा ब्लड है। क्या ब्लड? ये है हमारा क्या बोलते हैं, रक्तदान शिविर। आइए हम जन्माष्टमी दिन रक्तदान शिविर खोलते हैं, रक्तदान करो। रक्तदान। दूसरे दिन हमारे जो भक्त हैं कुछ लोग, वो ट्रोल पे आ जाएंगे, ए देखो नवसारी में रक्तदान का शिविर चल रहा है। तो बाद में उनको समझा। प्रभुपाद जी लिखते हैं गैलन्स ऑफ ब्लड, खून बहाना चाहिए, हम बहा रहे हैं यहाँ पे। इतना सब ये बहाना है, क्यों दिन रात कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को हटाने के लिए। तो मृत्यु के समय वो उनको याद करें, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, फिर से जन्म ना लें, भगवान से प्रार्थना करें। क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो साथ साथ हमारे पीछे क्या आता है, मृत्यु भी जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि भगवान जन्म लेते तो मृत्यु साथ में उनके साथ आती है, नहीं। ऐसे ध्रुव महाराज की चरित्र में हम देखते हैं, वो मृत्युदेव की देवी के सर के ऊपर पैर रख के वो आध्यात्मिक जगत जाते हैं। और भगवत धाम में ध्रुव महाराज जाते हैं तो भला एक जो छोटा सा जो तीर है वो भगवान के पैर में लग के कैसे खून आएगा, कैसे भगवान मर सकते हैं? हाँ, वो विमोहित करने के लिए मरते हैं। दिखाते हैं कि भूमि रपो नलो वायु खन मनो बुद्धि रेवच, ये देखो मेरा शरीर ये बना है। ये जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं कि ये भूमि रलो पोलो वायु खन मनो, वो भिन्ना में प्रकृति राष्ट्रता, वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान भूमि रोप बना सकते हैं तो ये सब शरीर क्यों नहीं बना सकते? इतने सारे लोगों को जन्म देते हैं तो भगवान खुद क्यों नहीं जन्म ले सकते? ऐसा कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं, भगवान ऐसा कोई चीज़ बनाए, ऐसा कोई पत्थर बनाए, ऐसा कोई वस्तु बनाए जो भगवान खुद नहीं उठा सकते। ऐसा करके कुछ लोग तर्क करते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसा कोई वस्तु बनाए कि वो खुद नहीं उठा सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, भगवान ऐसे वस्तु बना सकते हैं कि उठा नहीं सकते और अगले ही क्षण में उठा देते हैं। मतलब पहले बनाते हैं कि वो खुद नहीं उठा सकते। चप्पल, नंद बाबा के चप्पल ऐसे बच्चे उठाते हैं ना, जैसे लगता है कि बच्चा ही है। इसलिए मुझे यहाँ पे अभी तक मैंने कहीं किसी को दिखाया नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है, विजिटिंग कार्ड एक प्रिंट करते हैं इस्कॉन का, जिसमें पैरेट कृष्णा होता है, बहुत अच्छा दिखता है। वो क्या है, बहुत सारे माताएं होती हैं, उनको देते से वो अपने बच्चे को दिखाते हैं और बोलते हैं, देखो लल्ला तू भी ऐसा ही था ना। माता जी, ये मैंने दिया आपको कृष्ण को याद करने के लिए,
आपको बच्चे को याद करने के लिए नहीं। लल्ला देखो तुम भी ऐसे ही थे ना, हाँ? लल्ला मुन्ना ऐसा बोलते हैं, हाँ? तो भगवान जो है अपनी लीलाओं के द्वारा हमें समझाते हैं कि हमें इस भौतिक संसार से ऊपर उठना है, हाँ? तो मैं क्या बोल रहा था थोड़ा, हाँ, पंचतत्व के बारे में। तो ये ईश्वर तत्व, हाँ, तो ये सब तत्वों के बारे में हमें समझना है, हाँ? तो हाँ, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है, हाँ? इस भौतिक संसार का जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कब वो जाएगा, तब हम भगवान के समक्ष हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारे हृदय में उदय होंगे। तो ये आज के दिन ये जन्माष्टमी है, तो इसलिए भगवान जो है वो विमोहित नहीं करना चाहते। हालांकि वो विमोहित करना चाहते हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं कभी कभी। तो उनकी लीलाओं में हम देखते हैं ये सब उनकी शक्तियों के द्वारा होता है। तो हमें उस हद तक पहुंचने से पहले हमें अभी यहाँ पे हमें हमारे जन्म, हमारे कर्म, हमारे जो विषय हैं उसके ऊपर गौर रखे, कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचना है। और भगवान की जो विषय हैं जो दिए हैं पुस्तक के रूप में, उसको हर किसी को बांटना है और उनको भी बुलाना है रक्तदान शिविर में, ताकि वो भी आएँ और अपने रक्त, अपना खून पसीना जो है भगवान को दें और समझे कि मेरा खून, मेरा पसीना, मेरा जो शरीर है वो मेरा नहीं है, मेरा जन्म हुआ है भगवान के अस्तित्व को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। मोक्षम विष्णु अंग्री लाभम, वहाँ उसके लिए है। मनुष्यम जन्म पर जाए, यहाँ पे भी जन्म शब्द उपयोग किया है को मुझे इस जन्म में जन्म लिया है ताकि मृत्यु आने पर मैं, ताकि भगवान को याद कर सकूं। अंतकाले चमावे स्मरण मुक्त्वा कलेवर। बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोगों का मृत्यु होता है। कोई किसी को अपने ज्योतिष में ही लिखा रहता है कि वो कैसे मृत्यु होता है। अरे तुम्हें गंड, मतलब यहाँ पे बोलते हैं ज्योतिष में तुम्हें सावधान रहना है पानी से, बोलते हैं ऐसे ज्योतिष में। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो मालूम नहीं। हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं यमगंडम। गंडम मतलब तुम्हें समस्या है, मतलब क्या बोलते हैं, पानी का गंडम है, मतलब वो पानी में भी उसका मृत्यु हो सकता है। सर्प का गंडम, कोई सर्प से मच जाते हैं। कोई रोड का गंडम, सेल्फी का प्रॉब्लम, सेल्फी का प्रॉब्लम, सेल्फी खींच के बहुत सारे लोग मर गए। और किसी को फोन में बात करते करते गंडम, मतलब मर गया। कैसे? चला रहे फोन में बात किया, बस ऐसे ही रह गया। तो भगवान ऐसे नहीं है। कोई एक था, उसका नाम था मेहर बाबा। तो क्या बोला? आई वॉज रामा, आई वॉज कृष्णा, नाउ आई एम अवतार मेहर बाबा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा इस अवतार को पता भी नहीं है कि वो कार एक्सीडेंट में मरना जाएगा। हाँ, प्रभुपाद जी का वो कन्वर्सेशन में देखिए, मैंने सुना सीरियसली, ये अवतार जी को पता नहीं है कि वो कार एक्सीडेंट में मरना चाहता है। तो इस प्रकार हमें पता नहीं कि हमारा मृत्यु कब हो रहा है। लेकिन बहुत सारे गुरुगण, बहुत सारे डोंगी, सो कॉल्ड सैड गुरु, ऐसे गुरु, बहुत सारे गुरु ऐसे लोग हैं जो बताते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म साक्षात है, ऐसे करके। लेकिन वो भगवान नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि वो अगले क्षण क्या होने वाला है। गुरु जी तो अच्छा बोलते हैं, दाढ़ी अच्छा बनाते हैं, गुरु जी हैं हमारे। हाँ, तो भगवान आज हमें ये दिखाते हैं कि ये सबको प्रताड़ित करना है, हमें एक्सपोज करना है। भगवान जन्माष्टमी के दिन ये बताना चाहते हैं कि बताओ लोगों को कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है। तुम्हारा जन्म कर्म जो भी बोलता है भगवान है, उसके जन्म कर्म क्या है? दिव्य नहीं है, मर्त्य है। ऐसा करके बोलो करके आज जन्माष्टमी के दिन वो घोषणा कर रहे हैं हमारे सामने। क्या हम रेडी हैं या सोना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब हमारे मन को स्ट्रगल, बाहर भी स्ट्रगल, हमारे मन के साथ भी स्ट्रगल होता है। ये भौतिक संसार स्ट्रगल है, कष्ट है। लेकिन हम मन को, बुद्धि को कष्ट का स्ट्रगल करना है, साथ ही साथ बाहर प्रचार भी करना है, लोगों को बोलना है, या हमारे एटलीस्ट हमारे बच्चे को बोलना है, या हमारे मन को बोलना है। कोई नहीं है तो एटलीस्ट हमारे मन को भी बोलना है ना।
कोई नहीं है। मैं प्रभु, मैं दीनहीन कंगाल पामर, मैं कुछ किसी को प्रचार नहीं कर सकता। तो अपने आप को प्रचार करो। प्रभु महाराज ब्रह्मचर्य पुस्तक में लिखते हैं, प्रीच टू द वॉल्स, प्रीच टू द पीपल, प्रीच अराउंड यू, प्रीच टू द वॉल बोलते हैं महाराज। उतना हद तक बोलते हैं कि आप दीवार को प्रचार करो, दीवार को प्रचार करो, अपने आप को, मन को प्रचार करो। तो जन्माष्टमी के दिन ये प्रतिज्ञा लेना, संकल्प लेना है। भगवान भगवद गीता में संकल्प के बारे में बताते हैं, संकल्प विहान कामान, कैसे संकल्प बढ़ाने से होता है। तो आज के दिन भगवान को संकल्प लेने का दिन है कि मैं और दृढ़ बनूंगा, और निश्चय बनूंगा, और उत्साह बनूंगा, ताकि आपका जो गुणगान है, प्रभुपाद जी की सेवा थोड़ा इस जन्म में कर लूँ, को मरने के बाद क्या होगा मालूम नहीं। भगवान आप खुद मेरा खटिया संभाल लीजिए। ऐसा करके भगवान के सामने हम दीनहीन पामर होकर हम खड़े होंगे। तो आज के दिन वो दिन है। तो आज के दिन सोने का दिन नहीं है। आज के दिन अच्छे से जन्माष्टमी के दिन मटका फोड़ने का दिन नहीं है, अपना सर फोड़ने का दिन है भगवान के सामने। मटका फोड़ने गए, ओ गरबा खेलने का दिन नहीं है। गरबा ऐसा दिन नहीं है। हाँ, हालांकि आनंद का दिन है, साथ ही साथ आनंद के साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं हर किसी का। तो बच्चों को मालूम नहीं है को आज के दिन बताना चाहिए। कष्ट होता है किसी भक्तों के साथ। आज वो दिन है कि हम स्मरण करें परीक्षित महाराज का, जो भूख प्यास ये सब छोड़ छाड़ के उन्होंने ये सब श्रवण किया है। तो हमारा क्या है, कोई हमको भूखा प्यासा और ये सब तो नहीं कर रहे हैं ना। कोई हमको भूखा प्यासा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा इस भौतिक संसार में आते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन छिक आता है, होता ही रहता है। तो हमें आज भगवान के सामने निम्न प्रार्थना करना पड़ेगा। और अध्याय ये सब भागवतम भगवद गीता में कई जगह पे भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में, प्रथम स्कंद में, तीसरे स्कंद में, दसम स्कंद में, 9वें स्कंद में ऐसे कई दिया गया है भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में। वो सब पढ़ के हमारा जन्म धन्य करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद के जय। कोई प्रश्नोत्तरी है? एक प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण।